है फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम बैक टू योर चैनल धीरज कंसेप्ट। जो आज का लेक्चर होने वाला है क्लास टेंथ का जो मैथ का मॉडल पेपर जो निकल चुका है। मैथ का भी 5 सेट निकला और साइंस का सभी सब्जेक्ट का निकल चुका है, लेकिन आज फर्स्ट लेक्चर है। इसमें जो मैथ का मॉडल पेपर नंबर 1 जो सेट नंबर 1 है उसको सोल्व करने वाले हैं। 1 क्वेश्चन से 40 नंबर क्वेश्चन तक है जो आप लोग को MCQ क्वेश्चन है। जो इसका पैटर्न है MCQ, उसमें 1 to 40 मतलब 40 क्वेश्चन होंगे जिसमें MCQ आप समझ चुके कि इसमें MCQ है। तो जो आज पहला लेक्चर है इसमें 1 to 40 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने वाले हैं। जो सेकेंड लेक्चर आएगा उसमें साइंस का मॉडल सेट जो जारी किया गया उसको सॉल्व करेंगे। इसलिए चलते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या लिखा जा सकता है। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तो 120 है। तो ऐसा क्वेश्चन है 120 फर्स्ट नंबर है। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको यही ध्यान देना है, डायरेक्ट ऑप्शन देखिए। यदि ऑप्शन में जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका ऑप्शन है, मल्टीप्लाई करने के बाद यदि 120 आता है तो वही ऑप्शन सही है। फर्स्ट देखते हैं, सेकेंड है, थर्ड है, ABCD 4 ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन में देखते हैं। ए ऑप्शन क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। और बी क्या है, बी ऑप्शन भी दिखाते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो जहां भी अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन रहे कि इसका अभाज्य गुणनखंड, जैसे 120 का अभाज्य गुणनखंड बताना था मेरे को, कहीं आ जाएगा 50 का अभाज्य गुणनखंड, कहीं 40 का, तो वहां डायरेक्ट आप आंसर में जाइए और आंसर में आप देखिए अभाज्य गुणनखंड 4 ऑप्शन होंगे ABCD। तो चारों में से यही आपको ध्यान देना है कि उसको मल्टीप्लाई कीजिए सभी ऑप्शन को। इसको पहले इसको गुना करके देखिए, इसको गुना करके देखिए। जो ऑप्शन में गुना करने के बाद जो क्वेश्चन था मतलब 120 का था, 120 ही आ जाए, वही ऑप्शन सही है। क्या बात समझे? आंसर जाना है तो आंसर में आपको देखना है कि जो मल्टीप्लाई है, मान लीजिए इसका आंसर है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, क्योंकि इसका क्या अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, एक तरफ का LCM होता है। तो LCM को लिखते हो मल्टीप्लाई करने के बाद वापस तो यही आना चाहिए क्वेश्चन 120। चलिए यदि हम बी नंबर ऑप्शन सही देखते हैं, बी नंबर ऑप्शन, ए नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट बी देख रहे हैं। तो 2 दूना देखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 5 है, तो गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 × 12, 12 × 36, 36 × 5 180। तो ये ऑप्शन गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ 120 लाना है मेरे को। कितना? 120 लाना है, लेकिन यहाँ 180 आ गया। ये नंबर देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 × 3 = 24, 24 × 5 120। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। कैसे? क्योंकि 120 आ गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 × 3 = 24, 24 × 5 120। तो आंसर से वही आ गया जो क्वेश्चन था, तो ऑप्शन सही है। जितने भी MCQ क्वेश्चन हो आप यही ध्यान दें। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो ऑप्शन है, यदि क्वेश्चन हो सकता है, यदि ऑप्शन से हो सकता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस करना है कि ऑप्शन सही करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 306 और 507 इसी का HCF दे दिया है, इन दोनों का HCF 9 दे दिया है। LCM पूछा है, LCM बराबर वाट हो गया। वाट इसको x मान सकते हैं। तो ये जो आप क्लास में एक ही चीज पढ़े होंगे कि जो 2 संख्या देते हैं, यदि 15 × 15 और 20 है तो उसका HCF LCM ऐसा क्वेश्चन है, एक ही रूल होता है। अब इसको बोलते हैं PX, इसको बोलते हैं QX, जो 2 संख्या है। तो इन दोनों का जो गुणनफल HCF × LCM के बराबर होता है। PX × QX बराबर HCF × LCM, ये पढ़े हैं रूल। तो PX क्या था, QX क्या था, ये 2 संख्या थे जिसका LCM HCF LCM मुझे दोनों में से एक पता करना है। तो यहाँ क्या दिया था, HCF दिया था, यहाँ LCM वाट था, मतलब LCM को मेरे को पता करना था। तो ये जो 2 संख्या PX × QX, तो यही होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए PX एक संख्या हो गया, दूसरा QX, तो दोनों संख्या के गुणनफल मतलब गुना मल्टीप्लाई है, बराबर किसके होता है, वही संख्या के HCF LCM के गुणनफल के बराबर।
तो यहाँ दोनों संख्या क्या है 306 और 507, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। HCF क्या है 9, LCM क्या है नहीं पता, तो इसको x मान लिए। अब देखिए x ई मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। हो गया। अब देखिए इसको 306 को 9 से काटते हैं, तो आगे 30 में भागा देते हैं, तो 9 तिहाई 27 हुआ, तो 3 बचा, तो 3 किसके साथ सट जाएगा 6 है तो 36 हो गया। 6 था यहाँ बचा और 3 इसमें 27 हुआ तो 3 बचा तो 36, तो 9 चौके 36 मतलब 34 है, और यहाँ 507, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तो कट गया, वही आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4 सते 28 आ रहा है, मतलब अंत में 8 आ रहा है। ऑप्शन में देखते हैं जिसका अंत में 8 है आंसर, देखिए ए नंबर आंसर में अंत में क्या है 7 है 8667, बी में क्या है 22338, मतलब अंत में 8 है 22338, अंत में क्या है 8। डायरेक्ट आंसर बी नंबर, बी ऑप्शन। थर्ड नंबर चलते हैं 15 और 25 का HCF क्या होता है? HCF का मतलब होता है कॉमन, मतलब जो दोनों में हो, HCF का मतलब यही होता है जिसे दो संख्या 10 और 20, उसमें दोनों में कौन सा अंक है, इसमें भी हो और इसमें 10 में भी है और 20 में भी है। कॉमन का मतलब यही होता है कि जैसे दो आदमी उसमें बोलते हैं कॉमन क्वालिटी का मतलब है कि उस आदमी में भी वही क्वालिटी, वो भी रोता है ये भी रोता है, मतलब दोनों में सेम है, तो कॉमन हुआ मतलब साधारण चीज। तो HCF यही होता है कि जो दोनों में है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है 15 और 25 में कॉमन क्या है, तो 15 को कैसे लिखते हैं 5 तिहाई 15, 25 को 5 × 5। HCF यहाँ क्या होगा, HCF देखिए यहाँ कॉमन क्या है 5 है, दोनों में है, इसमें है 5 × 3 है 5 × 5, तो 5 × 5 है, तो इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो HCF तो 5 हुआ। अब गलती से 3 नहीं बोलना, क्यों, इसमें 3 है इसमें 3 है नहीं, तो नहीं हो सकता। यदि कोई अंक नहीं मिलता तो इसको 1 भी तो होता है, मल्टीप्लाई 1 अंत में फिर 1 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने के बाद वही आएगा, तो अंत में 1 होता है। जैसे 17 और 13, इसमें क्या होता है 1 × 17, इसको बोलते हैं 1 × 17, इसको बोलते हैं 1 × 13। तो ये 13 और 17 तो नहीं मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है 1, तो इस समय HCF 1 होता है। समझ गए बात। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर। क्या है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है। तो प्राकृतिक संख्या क्या अभाज्य गुणनखंड, प्राकृतिक संख्या कोई भी प्राकृतिक संख्या हो गया उसका अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए। जैसे अब देखिए यहाँ 7 का है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, 2 है 3 है, तो मान लीजिए 7 है 2 किसी का ले रहे हैं, 2 का इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 1 × 2, इसका क्या होगा 1 × 7। इसमें क्या बढ़ा क्रम देखिए 1 × 7 है तो 7 है, 1 और 7 है, तो यहाँ 6 बढ़ा प्लस 1 से 7 जाने में कितना लगा 6 अधिक है, यहाँ क्या है 1 बढ़ा, तो यहाँ फिक्स नहीं ना है, किसी में 1 बढ़ रहा है किसी में 6 बढ़ रहा है, तो कोई फिक्स नहीं है, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसका आंसर अनेक, मतलब कितना भी बढ़ सकता है, कोई इसका फिक्स नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए। क्वेश्चन है तो द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, इसका सूत्र क्या है, सूत्र बोले हैं तो इसी रूप में हमेशा भी जो इसी रूप में होता है, इसका जनरल फॉर्म मतलब साधारण फॉर्म यही होता है x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा बराबर 0 है। तो अल्फा क्या है और बीटा क्या है, यहाँ ये शून्यक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोथ है, मूल है इसका, अल्फा और बीटा है। तो क्या बोला है कि शून्यों का योग मतलब अल्फा क्या बोल दिया कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया हमको, कितना √2 दे दिया, और अल्फा × बीटा
इसका गुणनफल भी दे दिया 1/3 है। तो इसका मान जब अल्फा प्लस बीटा यहाँ दे ये दिया √2 अल्फा इंटू बीटा दे दिया 1/3, तो इसका डायरेक्ट मान पुट करते हैं। ये इसका जो द्विघात बहुपद है इसका जनरल फॉर्म होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये जनरल फॉर्म है। जब भी तो यदि नहीं ऐसा फॉर्म में है तो ऐसा फॉर्म में ला लीजिए, किसी का आंसर आ सकता है। तो क्वेश्चन जनरल था कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य का 1 दे दिया √2 और गुणनफल 1/3 है। तो डायरेक्ट मान पुट करते हैं x² अल्फा प्लस बीटा का मान √2, x है तो x प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/3, अल्फा इंटू बीटा का मान मतलब गुणनफल का 1/3 है। तो अब देखिए इसको एलसीएम लिए तो नीचे 3 हुआ, 1 से 3 में भाग दिए तो 3 आया, 3 से x² में गुना करेंगे। यही तो भिन्न का घटाव या भिन्न का जोड़ में यही तो जानते हैं। 1 से 3 में भागा दिए थे 3 है, 3 से x² में गुना किए तो 3x², 1 से 3 में किए तो 3 है, 3 से इसमें तो 3 √2x। क्यों? क्योंकि √2 को तो बाहर ही आएगा ना, क्योंकि 3 रूट में तो नहीं है, रूट में रहता है √3 तो √6 हो सकता है। लेकिन 3 से फिर गुना करेंगे तो -3 √2x आएगा, प्लस 3 से 3 में भागा देंगे तो 1 आएगा और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बराबर 0। अब देखिए भागा में है इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा, मतलब 0 × 3 इधर आ जाएगा और इधर क्या बचेगा इतना, मतलब 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन ax² प्लस bx प्लस c है बराबर 0 है। तो इसका अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर वाट, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा क्या था भाई, बीटा क्या था, यही तो पढ़े अल्फा प्लस बीटा। ये मूल था तो मूल का योग मतलब जोड़ था। तो हम क्या बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्या है? जनरल फॉर्म। तो इस फॉर्म में इसको ला लीजिए। तो यदि ये है एक्स्ट्रा तो ये बच रहा है, x² होना चाहिए, तो ये को हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये से डिवाइड करेंगे सब में, इधरों कर दिए तो ए से करेंगे तो ए से ये कट जाएगा, तो क्या बचा x² प्लस ये क्या बचा b/a इंटू एक्स प्लस c/a बराबर 0। आंसर आएगा। आंसर कैसे आया? क्या था, किस फॉर्म में था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, तो शून्यों का ये कौन होता है? अल्फा प्लस बीटा। कौन? जो x के गुणनफल में है, x के गुणनफल में है। ये क्या है? x के गुणनफल में। तो भाई यही तो फॉर्म होता है। तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं x² माइनस b/a इंटू एक्स प्लस c/a बराबर 0। कैसे लिखें? क्योंकि प्लस है तो इसको माइनस इंटू माइनस तो लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। क्यों किए? क्योंकि इस फॉर्म में ला लिए x² माइनस, अब कौन सा फॉर्म आ गया ध्यान दीजिए यहाँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ x का गुणनफल देखिए अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ x का गुणनफल माइनस b/a है। तो यही तो शून्य का योग है। इसका बराबर क्या आ गया? इसको कंपेयर अर्थात तुलना करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया? माइनस b/a। कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर, ए नंबर है। यदि बोल देता शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा तो देखिए c/a। क्यों? क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या था? c/a। समझ में आ गया? 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बहुपद px का बात कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या। तो भाई ग्राफ ऐसे है और यहाँ टच कर रहा है तो px के शून्यक है ना, तो x तो अक्ष ही था, ये y है, तो x पर तो टच नहीं कर रहा है। शून्यों की संख्या कैसे पता करता है? जितना बार x पर टच करेगा, जितना बार ये x एक्सिस है, अक्ष है, जितना बार x पर टच करेगा उतना ही शून्यों की संख्या होगा। यहाँ तो एक भी बार नहीं कर रहा है, ये तो लाइन गया, देखिए ऐसे गया, ये लाइन इस पर टच किया नहीं, एक भी बार नहीं किया, तो शून्यों की संख्या 0। यदि ऐसे रहता है मान लीजिए तो 1 बार 2 बार, तो इसका शून्यों की संख्या 2 होता है। बात समझ गए? यदि py को पूछता
तो y को बोल सकते थे एक बार, लेकिन यहाँ px बहुपद बोल दिए हैं, मतलब x अक्ष तो ये ना है, तो यहाँ तो y पर टच कर रहा है, तो 0 ही हो गया। 8 नंबर a1x, देखिए इसका क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट देख लीजिए, 4-5 क्वेश्चन है। जब भी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहे, तो इसका मतलब होता है समपाती, जो रेखा होगा समपाती होगा। समपाती का मतलब क्या होगा, E होगा बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब होता है समांतर रेखा। कैसा होगा, समांतर। और जब ऐसा फॉर्म हो कि a1 बराबर a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब इसके बराबर नहीं हो, तब क्या होगा, इसका मतलब प्रतिच्छेदित रेखा। इतना तक बात आप समझ गए। तो एक कंसेप्ट समझ लीजिए, जब तीनों बराबर हो, तीनों का अनुपात बराबर हो जाए तो समपाती। तो समपाती का मतलब होता है समपाती का मतलब क्या होता है, समपाती मतलब सम मतलब बराबर और पाती मतलब पथ, अर्थात रास्ता। दोनों एक ही रास्ता पर हो। जैसे एक आदमी इस रास्ता पर गया, फिर वो चला गया, तो उसी रास्ता पर एक पीछे से चल दिया, इसी रास्ता पर एक आदमी आया पीछे से चल दिया, तो दोनों के बराबर एक ही रास्ता हो गया, तो उसी को बोलते हैं समपाती। तो ऐसा रेखा होता है, मान लीजिए ये रेखा है, उसी पर एक दूसरा रेखा आ गया, इसको बोलते हैं समपाती। मतलब दोनों रेखा एक ही पर हो, आपस में एक ही पर हो, उसको होता है समपाती। तो और समांतर, तो देखिए समांतर, समांतर का मतलब मतलब बराबर, अंतर मतलब दूरी, बराबर दूरी पर, यहाँ जितना दूरी यहाँ उतना बराबर हो गया। तो समपाती और प्रतिच्छेदित मतलब दोनों काट रहा है, एक बार काट रहा है। तो हल कैसे पता चलता है किसका कितना हल है, तो ये बात ध्यान दीजिए। हल पता करना है कि किसका कितना सॉल्यूशन है, एक ही रूल है कि कितना बार टच करता है, ये ध्यान दीजिए। प्रतिच्छेदित रेखा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है मात्र, तो ये हो गया एक हल। देखिए ई रेखा ऐसे जा रहा है, ये ध्यान दीजिए, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, ये कहीं भी नहीं कट करेगा, मतलब कहीं भी नहीं टच करेगा, तो इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। किसका, जब समांतर हो रहा है। क्यों, जब समांतर हो रहा है तो कहीं भी तो छू नहीं रहा है, तो कोई हल नहीं। लेकिन प्रतिच्छेदित में क्या है, एक बार तो टच कर रहा है, तो एक हल हुआ। लेकिन जब समपाती है, तो सपोज एक लाइन ऐसे था, उसी पर है ऐसे लाइन, तो यहाँ टच किया, यहाँ जहाँ तक जाकर उस पर टच करते रहेगा। इसमें तो मतलब कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। मतलब इसको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब इसमें अनेक सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसका बहुत सारा हल हो सकता है, तो इसको बोलेंगे अनेक हल। कब, जब समपाती हो। तो समपाती कौन कंडीशन में हो, जब तीनों का अनुपात बराबर हो। प्रतिच्छेदित कब हो, जब किसी का नहीं बराबर, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, दोनों बराबर नहीं हो। और लेकिन समांतर कब हो, a1/a2 बराबर b1/b2 हो, लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो, तीसरा का अनुपात। बात समझ गए। तो अब क्वेश्चन करते हैं, इसका 5 क्वेश्चन और 5 बताते हैं जल्दी जल्दी। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, समीकरण युग a1x1 b1y1 प्लस c1 बराबर 0 है, तो यदि क्या बोल दिया, इसका कंडीशन बोल दिया कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2 है, इसका कितना हल होगा। तो ये कौन सा कंडीशन है, इस समांतर वाला आ गया, इसका बराबर ही है समांतर। तो समांतर में देखें, एक ऐसे लाइन गए, एक ऐसे लाइन गया, मतलब कभी भी नहीं छुआ। जब तक छुएगा नहीं तो हल कहाँ से होगा, जितना बार छूता है उतना हल। तो एक भी नहीं छुआ तो नो हल, कोई हल नहीं। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, कोई हल नहीं, सी ऑप्शन। 9 नंबर ध्यान दीजिए, क्या क्वेश्चन है, 2x माइनस 3y बराबर 0, और एक क्या है 3x प्लस 4y
प्लस 20 बराबर 0। अब बताइए A1 A2 कौन है? तो E है A1, ये पहला E हुआ A1, ये हुआ B1, और इसका तो कुछ नहीं है, C1 बराबर है 0। इसका A2 है, ये B2 है, ये C2 है। एक लाइन है, मान लीजिए इसका A1 A2 ऐसा हुआ, तो क्या करना है कि A1 बाई A2, तो A1 यहाँ 2 है, यहाँ A2 क्या है 3 कर दिए। B1 क्या है यहाँ -3, y का गुणनफल किससे है -3, तो -3 है। और ये क्या हुआ इसका 4। C1 क्या हुआ यहाँ 0 है, इसका क्या हुआ 20, मतलब 2/3 है -3/4, तो नॉट इक्वल टू 0, कोई भी बराबर नहीं है, ऐसे है। तो कौन सा फॉर्म आया, ई कौन सा फॉर्म आया, A1 बराबर ये आया फॉर्म। कोई बराबर नहीं हुआ, तो जब कोई बराबर नहीं हुआ तो प्रतिच्छेदित रेखा होता है। रेखा क्या बोले, प्रतिच्छेदित, तो प्रतिच्छेदित हो रहा है मतलब इसे काट रहा है, तो एक बार काटा, जितना बार काटा उतना हल, एक बार काटा तो एक हल। ऑप्शन क्या है, हाँ प्रतिच्छेदित रेखा है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है, प्रतिच्छेदित रेखा। यदि बोल देता है कितना हल तो बोल देते एक हल, क्योंकि प्रतिच्छेदित एक बार कट रहा है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, C के किस मान के लिए समीकरण युग्म CX - y बराबर 2 तथा CX 6x - 2y बराबर 4 का अनंत हल है। जब अनंत हल है किस मान के लिए, तो अनंत हल है, तो अनंत हल कब होता है, समपाती में। क्यों, क्योंकि समपाती बहुत बार छूता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो अनेक हल है, तो अनेक हल के लिए क्या होगा, बोल दिया है कि किस मान के लिए अनेक हल होगा, तो पता है कि अनेक हल होगा जब जब समपाती होगा। तो समपाती देखिए, समपाती एक पर हुआ था, तो समपाती के लिए कौन सा कंडीशन है, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, यही होगा। तो क्या था, CX - y बराबर 2, CX 6x - 2y बराबर 4, यही है। तो यहाँ A1 हो गया, A2 यहाँ -1 हो गया, इसका गुणा में C1, तो A1 बाई A2, A1 बाई A2 लीजिए आगे। A1 है C है, A2 क्या है यहाँ 6 है, B1 क्या है B1 -1, B2 क्या है -2, ये कट कर दिया। अब देखिए यहाँ C का मान निकालना है, तो उल्टा गुना कर दीजिए, 2 × C बराबर 6 × 1, तो C बराबर 6 × 1/2, 2 × 6, तो C का मान, C बराबर कितना आया 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यही किए, मतलब आपको पता था, ये क्वेश्चन बोल दिया कि अनेक हल है, तो अनेक हल का कौन सा, जब संपाती होता है तो संपाती का कौन सा कंडीशन, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ऐसे कर दिए। C1/C2 नहीं लिए क्योंकि इसका ही जरूरत अभी नहीं पड़ा, खलास। 2x - y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 4, यही है। तो A1 हो गया, A1 B1, A1 बराबर यहाँ का हुआ 2, B1 बराबर -1, तो C1 बराबर 5 हो गया। A2 क्या है ये 3, B2 2 और C2 4। तो A1 बाई A2 यही ना करेंगे, A1 बाई A2 का मान क्या आएगा, A1 का मान यहाँ 2 है, B2 का मान 3, B1 बाई B2 क्या आएगा, B1 क्या है, B1 देखिए यहाँ बराबर -1 है, -1/2 है, और C1 बाई C2 में क्या आएगा, C1 क्या है 5 है और C2 क्या है 4, तो तीनों देखिए ये 2/3 आया, -1/2 5/4, तो तीनों बराबर नहीं है, मतलब इसका कंडीशन क्या होगा, A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2, नॉट इक्वल टू C1/C2 भी लिखो, कोई किसी के बराबर नहीं है। तो कब होता था ये होता कब था, जब प्रतिच्छेदित, ऐसा होगा तो क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखा।
प्रतिच्छेदित रेखा होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर ये बोल रहे हैं इसमें इसका डायरेक्ट हल पूछ रहा है, ये नहीं पूछा है कि प्रतिच्छेदित या कोई हल, तो इसको डायरेक्ट इक्वेशन पर 11 नंबर है ना, 2x - y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 4, यही क्वेश्चन है, इसका हल डायरेक्ट पूछा है। तो यहाँ से क्या कीजिए, 2x देख लीजिए, ये 2x रह गया इधर, ये y इधर चल गया तो प्लस में हो गया, ये 5 इधर है तो इधर आया तो माइनस में, तो y बराबर क्या हो गया 2x - 5। तो इसका जो मान है इसमें रख लीजिए, y के जगह पर 3x + 2 × y के जगह पर रखिए, 2x - 5 बराबर 4, 3x हो गया प्लस 2 दूना 4x, 2 पचे 10, माइनस है तो माइनस बराबर 4, 3 4 7, ये -10 है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो +4, पहले साथ था +10, यहाँ क्या होगा 14, तो 7x बराबर 14, यही है ना, 7x बराबर 14, तो क्या होगा x बराबर 14/7, 7 दूना 14, x बराबर 2, x बराबर 2 कौन सा ऑप्शन है, बहुत सारा है, तो x का मान यहाँ रखिए 2, x के नंबर 2 रखें -4, तो 2 दूना 4, 4 - 5 बराबर क्या हुआ -1, क्या हुआ -1, तो 2 और -1 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, मिला लो, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, क्या कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं है, कब, जब समांतर है, क्योंकि एक बार भी टच नहीं कर रहे हैं, तो जब समांतर है तो कोई हल नहीं है, तो उस समय असंगत होता है। असंगत का मतलब कोई इसका संगत ही नहीं, किसी बार एक कहीं भी टच नहीं कर रहा है, असंगत, तो इसका असंगत। संगत कब होता है, या तो प्रतिच्छेदित करता है क्योंकि टच हुआ, या तो संपाती होता है क्योंकि पूरा यहाँ टच कर रहा है। 13 नंबर, इसका भी हल पूछा है, सेम क्वेश्चन है, 13 नंबर सेम क्वेश्चन है, x + y बराबर 9, x - y बराबर 1, यही क्वेश्चन है। तो x y का मान, तो डायरेक्ट इसको विलोपन विधि आपको पता है, इसको डायरेक्ट जोड़ दिए, फर्स्ट इक्वेशन था, सेकेंड इक्वेशन था, ये दोनों का जोड़ दिए, तो जोड़े से तो +y - y कट गया, x और x को जोड़ दिया, 2x 9 1 10, x बराबर 10/2, मतलब x बराबर 5 आया, खत्म कहानी। तो x बराबर 5 किस में है, ध्यान दीजिए, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन 14 नंबर में है, x × x - 3, ये ऑप्शन इसका है। अब ध्यान दीजिए, x से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 3x होगा, तो x² - 7, ऐसा, तो ये कट गया x² से x², तो अब देखिए यहाँ -3x बराबर 7 बचा, तो ये क्या हुआ, ये द्विघात नहीं है, ये तो लीनियर हो गया ना, रैखिक समीकरण होगा, रैखिक समीकरण जिसका घात 1 है, ये द्विघात मतलब जिसका दुघात, वो पूछा है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन भी ऐसा है, ध्यान दीजिए, इसको कैलकुलेशन मत करने लगिएगा तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्यों, अब ध्यान दीजिए, a + b का होल स्क्वायर पर टूटेगा तो यहाँ x² आएगा और बाकी कुछ भी है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ये x², ये तो कट न जाएगा, तो बचेगा क्या, लीनियर बचेगा, -5x, यहाँ कुछ 2x, तो यहाँ रैखिक बचेगा ना, केवल x का घात 1 वाला बचेगा, वो तो द्विघात होगा नहीं, द्विघात में क्या, जिसका घात 2 आना चाहिए। थर्ड नंबर ऐसे ही है, सी नंबर ऑप्शन देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, x + 1 का स्क्वायर 2 × x - 3, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आएगा क्यों, क्योंकि x² बचा है, ये यहाँ 2x + 1 होगा, a² +
ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इधर क्या होगा 2x माइनस 6। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, क्यों इधर आएगा भी तो कटेगा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर बचना चाहिए, एक्स का घात 2 होना चाहिए, तो द्विघात इस समीकरण है। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सी भी सही है और डी भी सही है। क्यों? क्योंकि डी का भी ऑप्शन देख लीजिए, ये भी तो यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर क्या है x माइनस 2, यही है। तो इसमें भी तो यहाँ एक्स स्क्वायर रह गया, ये एक्स आएगा इधर तो क्या होगा, कुछ 3x में से घटेगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x और कुछ यहाँ बचेगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स का घात 2 बचा, तो उसी को तो द्विघात बोलते हैं। मतलब इसमें भी द्विघात था, इसमें भी, मतलब ये ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग है, सी भी ऑप्शन सही हो रहा है, ऐसा डी भी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या 15 नंबर कह रहा है, डी ग्रेटर देन 0। एक बात याद रख लीजिए, डी बराबर 0, डी बराबर 0 से छोटा, लेस देन 0। मतलब जब डी 0 से बड़ा हो, डी बराबर 0 हो, तो ये दोनों में एक कंडीशन होता है कि मूल वास्तविक होता है। पहला मूल क्या होगा, वास्तविक, दोनों में, जब डी 0 हो चाहे डी से बड़ा हो। लेकिन इसमें जो दोनों मूल होता है वो समान होता है, एक जैसा, दो को मूल, क्योंकि एक्स स्क्वायर जितना घात होता है, द्विघात के बाद एक्स स्क्वायर है तो घात 2 है, तो 2 उसका मूल आएगा, मतलब 2 इसका 0, मतलब शून्य का आएगा। ये बात समझ गए? यहाँ सेम, तो जब d बराबर 0 है समान, लेकिन d 0 से बड़ा, वास्तविक तो होगा, दोनों में होगा, लेकिन यहाँ भिन्न हो जाएगा, अलग, जो दोनों मूल आएगा अलग अलग आएगा। एक 2 आया तो एक -3 -5 कुछ हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता है। लेकिन जब भी d बराबर 0 आया तो वहाँ दोनों समान होगा। और d बराबर लेस देन 0, यहाँ तो मूल काल्पनिक होता है, यहाँ तो मूल काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है, जो 11 क्लास में पढ़ना है, काल्पनिक इमेजिनरी नंबर, वहाँ मूल निकलेगा ही नहीं। तो क्या क्वेश्चन पूछा था 15 नंबर, ध्यान दीजिए, यदि d ग्रेटर देन 0, मतलब ई हो, तब क्या था, तो तब ई हो तो वास्तविक होगा पहला और भिन्न होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, वास्तविक और भिन्न, ये ऑप्शन वास्तविक एवं भिन्न। चलिए 16 नंबर, द्विघात समीकरण के मूल्यों की प्रकृति क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, ये बात है। तो d निकालेंगे तब मूल, d निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। तो b क्या होता है, a क्या होता है, c आपको नहीं पता है, तो पहले इसको तुलना कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऊपर तुलना करेंगे। तो तुलना कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुना यहाँ a है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुना क्या है, 1 से है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर क्या हुआ 1। यहाँ देखिए b, x का गुना b से है, तो यहाँ x का गुना क्या है 1 से, मतलब b के जगह पर यहाँ क्या है 1 है, और यहाँ c के जगह पर -1 है। ये बात समझ में आ गया, b स्क्वायर, तो b के जगह पर क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 1 इंटू सी के जगह पर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो गया, मतलब 1 + 4 5, मैंने d ग्रेटर देन 0 आ गया। जब d 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक तो होगा, भिन्न होगा। कौन सा ऑप्शन, ध्यान दीजिए, वास्तविक तथा असमान, मतलब भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, तो असमान है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए 17 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोल दिया कि ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0 है। तो इस कंडीशन में पूछा है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, जब दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो क्या बोला है कि दो भिन्न वास्तविक मूल, मतलब जो मूल होगा वो वास्तविक तो होगा लेकिन भिन्न होगा, भिन्न होगा, मतलब कौन सा कंडीशन, वास्तविक भी है भिन्न भी, कौन है, तो d ग्रेटर देन 0। जब d 0 से बड़ा हो, देखिए बड़ा का निशान है, 0 से बड़ा हो, तो d का फॉर्मूला क्या था, b स्क्वायर - 4ac, मतलब b स्क्वायर - 4ac 0 से बड़ा हो, b स्क्वायर - 4ac 0 से बड़ा हो, उस समय क्या होगा, जो मूल होगा वास्तविक तो होगा लेकिन असमान अर्थात तो भिन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर
सी नंबर ऑप्शन में देखिए यही है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए 18 नंबर क्या बोल रहे हैं। 18 नंबर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ डी निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको पता है। लेकिन बी और ए बी से क्या होता है, इसको आगे तुलना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुना है, तो यहाँ क्या है 1, तो ए के जगह पर यहाँ 1 होगा। सी के जगह पर क्या है, यहाँ 3 है, ये अकेला है तो यहाँ 3 है माइनस। बी के जगह पर क्या है, देखिए एक्स का गुना यहाँ बी से है, मतलब लेकिन एक्स का यहाँ गुना -1 से है, मतलब एक्स का गुना यहाँ -1 से है, यहाँ एक्स का गुना 20, मतलब बी की जगह पर यहाँ क्या है -1 का स्क्वायर हो गया। -1 का स्क्वायर 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 तिहाई 12, मतलब 1 में से -12 -11। तो डी क्या आया मेरा, लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा है कंडीशन। 18 नंबर, हाँ -11, ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए 19 नंबर बोल दिया इस क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 है। अब इसमें बोल दिया कि जो मूल है वो समान है। मूल समान कब हो गया, जब वास्तविक होगा। तो मूल समान है तो कब होता है मूल समान, जब d बराबर 0 होता है। मूल वास्तविक भी होगा समान भी होगा जब d बराबर 0, d बराबर क्या होगा 0, तो d का मान क्या होता है, d बराबर यही तो पड़े बी स्क्वायर माइनस 4ac, बैठा दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यही है। तो b यहाँ क्या है, x का गुना में देखिए क्या है -4, तो वही होता है b। 4 एक क्या है, एक्स स्क्वायर के गुना में देखिए क्या है, मल्टीप्लाई में देखिए 1 है, ए हो गया। और सी कौन सा है, जो यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ क्या है के है, तो के है। एक्स के बाद जो होगा टर्म ना नंबर, तो नंबर के जगह पर यहाँ के है, तो वही हो गया। -4 का स्क्वायर, तो -4 है तो माइनस माइनस इंटू प्लस, लेकिन 4 का स्क्वायर मतलब 16, 4 चौके 16 -4k हो गया। क्यों, क्योंकि 4 × 1 4 × k, तो 16 बराबर 4k, तो k बराबर क्या हुआ 16/4, k बराबर 4, मतलब ये गुना में था तो यहाँ भागा में आ गया, ये बात समझे। तो k बराबर 16/4 हुआ, तो मतलब 4 चौके 16, तो k का मान 4 आया। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ध्यान दीजिए, k का मान 4, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन आइए यहाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है 20 नंबर, इसका मूल ज्ञात करें। तो इसका बहुत अलग अलग तरीका है। एगो 6 नंबर का आप जानते हैं कि 4.3 में है कि उसको डी निकाल कर वहाँ से, लेकिन ये भी मूल निकालना है, मतलब शून्य ज्ञात करना है। अब 2.2 वाला रूल याद कीजिए कि कैसे निकालते थे मूल, चाहे 9 क्लास में कैसे निकालते थे मूल, कि जो बीच वाला को कैसे तोड़ते थे, कि ऐसा तोड़े, ऐसा इसको ब्रेक करें कि तोड़ने के बाद जोड़ने के बाद -5 है और गुना करने के बाद 6 है, ये दोनों के गुना के बराबर हो, यही बात। तो -5 को कैसे तोड़े कि -5 ही है, -2 और -3 किए और x था तो x, ऐसे तोड़े। अब ध्यान दीजिए यहाँ हम तोड़े 2 + 3 किया, माइनस तो बाहर से है, तो 2 तिहाई 6 ऐसे है। तो देखिए यहाँ किए तो 2 तिहाई 5 तो आइए गया, माइनस तो बाहर से है, लेकिन 2 तिहाई 6 भी आ जा रहा है, मतलब ये दोनों का गुणनफल, मतलब सही है। ऐसा तोड़े कि जोड़ने के बाद मान लीजिए 2 और 3, मतलब ये क्या होगा x² - 2x - 3x + 6 बराबर 0, यही तो है। मतलब -5x को कैसे जोड़े, -2x - 3x, इससे क्या होगा कि -2x - 3x - 5x आ गया, बीच वाला भी आ गया जोड़ने पर, और गुना किए 2 तिहाई 6, अब x × x, x² माइनस इंटू प्लस, मतलब 6 × x है तो x² है, तो यहाँ 6x² आ रहा है। मतलब वैसा ही तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं जो भी द्विघात का है। तो यहाँ से आप देखिए x कॉमन लीजिए, तो x यहाँ कॉमन ले, x² का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब 2 टर्म है, x × x है तो x एगो बचा -2
-3 यहाँ कॉमन लिए, x -2, क्यों? यहाँ माइनस कॉमन लिए तो एक और तो यहाँ माइनस आएगा, तब तो माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस आएगा। तो जो एगो मिला x -2, ये क्या हो, x -3 बराबर 0। तो x -2 बराबर एगो 0 किए और x -3 बराबर 0। तो माइनस था इधर प्लस गया, तो x बराबर 2 और x बराबर 3, मतलब 2 और 3। ऑप्शन नंबर खोजिए 2 और 3, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में आ गया 2 3। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है। 21 नंबर बोला है एपी, इसमें से कौन सा एपी? एपी का आपको पता है ना, जिसका सारों अंतर डी बराबर हो, मतलब सारों अंतर डी का होता है, इसका उसका फर्स्ट से सेकंड के बीच की दूरी, गैप कितना है सेकंड से थर्ड, मतलब बराबर बराबर बढ़ना चाहिए या तो घटना चाहिए। तो देखिए पहला क्या है 2, ऑप्शन नंबर ए में क्या है 2 4 2 4 8, अब देखिए 12, ऐसा है 16, अब डॉट डॉट है। तो देखिए यहाँ 2 बढ़ा, 2 4 है तो यहाँ 2 बढ़ा, लेकिन यहाँ 4 बढ़ गया, अब यहाँ 8 बढ़ गया, तो क्या फायदा है? अलग अलग बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ गया 4, तो एपी नहीं है। एपी बराबर बढ़ना चाहिए या बराबर घटना चाहिए। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन इसका सही है। कैसे? 1 है 3 5 7, यहाँ 2 बढ़ा, एक था वहाँ 3 हुआ क्योंकि 2 बढ़ा, 3 से 5 हुआ, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, तो एपी में है। कहाँ है? एपी में है। एपी का चेक करना है डायरेक्ट, देखिए बढ़ कितना रहा या घट कितना रहा, बराबर बराबर घट रहा है वो एपी में है, डायरेक्ट टिक मारिए। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया, एक दे दिया एपी दे दिया 2 7 12, इसका पूछ दिया 10वां पद, तो 10वां पद को बोलते हैं 8 10, इसको बोलते हैं फार्मूला a + 9d। फार्मूला क्या है भाई? 8 10 है तो 10 है तो यहाँ एक कम करके d करना है, तो 9d। अब a क्या है? a जो पहला पद है 2, अब d क्या है? d यही है कि इन दोनों के बीच का अंतर, तो 2 था यहाँ 7 हो गया, मतलब 5 बढ़ा, तो d बराबर 5 लिख सकते हैं। डायरेक्ट घटाइए क्या है, पता ही चल रहा है 2 है वहाँ 7 हुआ, मतलब 5 बढ़ा है। 2 9 5 45, 2 + 45 क्या हुआ? 47। ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो 22 नंबर क्वेश्चन तक देखे। अब देख 23 नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है? 2 अंकों वाली संख्या तो 3 से विभाजित। 2 अंक स्टार्ट कहाँ से? 10 से स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ होता है? 99 तक। 10 से स्टार्ट होके 99 तक, और यदि 100 आ गया तो 3 अंक हो गया जी, और 9 यहाँ क्या है? 1 अंक है, तो मेरा इसके बीच तो 3 से विभाजित वाला खोज रहा है। तो 10 तो 3 से विभाजित नहीं है, 3 से भाग लगेगा, 3 3 9 हो रहा है, 11 भी नहीं, तो 3 चौके 12 होगा, फिर 15 18 और अंत में 99 तो होबे करेगा। कैसे? 3 3 9 3 3 9 कट जा रहा है, तो कितनी संख्या? तो भाई अंतिम पद ही पता चल गया, an बराबर 99 पता चल गया। अब देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 इंटू डी बराबर 99 आ गया। a का मान क्या है? 12, n - 1, d का मान क्या है? 12 से 15 हुआ, मतलब 3 बढ़ा है, 99। तो n - 1 इंटू 3 99। अब देखिए प्लस है 12, तो इधर आया तो माइनस। अब 99 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा? 87, n - 1 इंटू 3 87/3। अब 3 से भागा देखिए 87 में, तो 3 से 8 में पहले देंगे, तो 3 दूना 6, 2 बचा तो 2 सट गया 7 में, तो 2 सटा 7 में तो 27, तो 3 9 27, मतलब n - 1 बराबर 27। n बराबर -1 है तो इधर क्या हुआ? प्लस, मतलब 27 + 1 28, n बराबर 28। मतलब क्वेश्चन पूछा था कितनी संख्या विभाजित है? तो 28 संख्या है, तो 28 ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन सही है। 24 नंबर तो और मस्त क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 0 और 50 के बीच जोड़ बताना है। कौन सा विषम संख्या? 0 और 50 के बीच, मतलब 0 को लेना है बीच, मतलब इन दोनों के बीच, तो पहला 1 होगा, और 50 के बीच 1 49 की बात करना है, 1 3 ऐसे विषम संख्या है ना,
सम तो 2 4 6 8 हो गया। तो विषम कैसे है? 1 3 5 जो 2 से नहीं कटता है, सम होता है जो 2 से कटता है, 1 3 5 ऐसा हुआ। तो अब देखिए इस संख्या 1 से 50 में कितनी होंगी? तो पहला 1 से 50 है तो उसमें 50 हो गए। तो 25 यदि सम है तो 25 विषम भी है, लेकिन यहाँ 25 सम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 50 को तो हम जोड़े नहीं, 50 के बीच में है, तो यहाँ 24 सम हो गया, सम संख्या, तो 25 विषम है। क्यों? क्योंकि 1 भी ले गया है, 49 भी, तो 25 सम संख्या, विषम संख्या है। तो n बराबर क्या हो गया? 25। तो 1 से 49 तक के वेग पूछा है, क्योंकि 0 से 50 के बीच में तो यही 1 49 आएगा, 0 50 लेना नहीं है। तो Sn बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस an। योग जब भी पूछे Sn निकालना, an कब? जब अंतिम पद an निकला था। तो n मेरा क्या है? 25/2। a का मान क्या है? 1। an का मतलब अंतिम पद 49, 49 1 50, 2 से कट गया 25 बार में, 25 5 25, 625। खत्म क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? सभी वृत्त क्या होते हैं? तो ये आप भी पढ़े हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। सर्वांगसम क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सर्वांगसम में क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर। देखिए समरूप का यही मतलब होता है, यदि समान रूप से बढ़ा, यदि ई भुजा बढ़ा उतना ही अनुपात में वो भी बढ़ रहा है तो समरूप। क्योंकि मान लीजिए ए वृत्त ए भी हो गया, ए भी हो गया, तो इसका ए सब, इसका सर्कमफ्रेंस जो परिधि होता है इसका बराबर थोड़ी ना है। तो सर्वांगसम होता है जब, तो सर्वांगसम थोड़ी ना हो सकता है। सर्वांगसम में क्या होता है? दोनों बराबर। तो यहाँ बराबर तो नहीं ना है, इसलिए समरूप होता है। समरूप होता है, सभी वृत्त क्या होता है? समरूप होता है, बी ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? थेल्स प्रमेय के है। तो जो आज का क्वेश्चन देखें तो 1 to 25, तो इसमें कितने क्वेश्चन बते? 15, मतलब 26 नंबर से 40 नंबर जो अगला वीडियो में आएगा। यहाँ तक इस जो टाइमिंग हुआ है, तो अभी तक जो अभी जो इस क्वेश्चन को एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद देखिए यदि 26 से 40 क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन है, यदि आप बना लेते हो तो सही है, नहीं तो जो भी डाउट क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।